वेलकम बैक टू माय चैनल स्पर्श एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फिर बहुत इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और ये क्वेश्चंस आपके नवोदय के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज़ इनको बहुत अच्छे से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए और लग जाइए लेके कॉपी और पेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट ट्राई करना मत छोड़िएगा, ट्राई करते रहिए, कोशिश करते रहिए। कोशिशों में कमी हुई तो इतना बड़ा एग्ज़ाम, जिस एग्ज़ाम के लिए आपने दिन रात एक कर दी, उस एग्ज़ाम से एक कदम भी आप पीछे हो गए तो आपके जीवन के लिए बहुत ही गलत डिसीज़न रहेगा। इसलिए अपना एक एक सेकंड ज़रूर यूज़ करिएगा। तो आज मैं क्या लेकर आई हूँ देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पिटारे से ये पहला क्वेश्चन है। एक कार 301 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे 35 मिनट में तय करती है। कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है? आप समझ चुके होंगे कि ये कौन सा टॉपिक है। आई थिंक गैस करिए, ये टॉपिक है चाल, दूरी और समय। चलिए इसको देखते हैं, ये सवाल कैसे किया जाएगा इसकी बात करते हैं। ये देखिए, पहले तो इस टॉपिक से आपको पता होना चाहिए, सूत्रों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इस टॉपिक के सूत्र क्या है। ठीक है, जैसे इसका एक सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको सारे सूत्र और इसके बारे में डीपली नॉलेज दी हुई है, तो इसके लिए आपको वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी होगा। तो आप मेरे पिछले वीडियोस देखिएगा जाके और चाल, दूरी, समय का ये टॉपिक समझिएगा। अब हम पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे हम अपना डेटा नोट करते हैं। एक कार 301 किलोमीटर की दूरी, हमें दूरी क्या दी गई है? दूरी बराबर है 301 किलोमीटर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमें समय क्या दिया गया है? समय दिया गया है 3 घंटे 35 मिनट। ठीक है, अब कहा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है चाल क्या होगी? चाल क्या होगी? तो अगर आपको इसके सूत्र नहीं पता है तो अभी तो मैं बता देती हूँ, लेकिन आप जाके घर पे इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। इसके फॉर्मूला को, इसके सूत्रों को आपको ज़रूर मेमोराइज करना है। तो सबसे पहले हमें चाल का सूत्र होता है दूरी अपॉन दूरी बटे समय। ठीक है, चाल का सूत्र जो होता है दूरी बटे समय। तो अब हमें यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पे दूरी तो किलोमीटर में दी है, पर यहाँ पे जो समय है वो 3 घंटे और 35 मिनट में दे दिया है। क्योंकि जब भी हम चाल निकालते हैं तो चाल या तो किलोमीटर प्रति घंटा निकलता है या फिर मीटर प्रति सेकंड निकलता है। पर यहाँ पर थोड़ा सा समय में आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि समय यहाँ पर मिनट में दिया है। मिनट को आपको घंटे में चेंज करना पड़ेगा। जब आप ऐसा करोगे तभी आपको समझ में ये आप कर पाओगे। तो 35 मिनट को हम, अगर हमें मिनट को घंटे में, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि घंटे को मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? 60 से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, 60 से गुणा, क्योंकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट, और मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 60 से भाग करना पड़ता है। आपको ये चीज़ जरूर क्लियर होनी चाहिए, तभी आप आगे कोई चीज़ कर सकते हो। तो अब हमें यहाँ पे मिनट को घंटे में चेंज करना है, तो हमें क्या करना होगा? भाग, किससे? 60 से। तो हम 60 से भाग कर देते हैं पहले। तो ये कितनी बार में जाएगा? अगर हम देखें तो ये 5 से कट रहा है और ये 5 से 12 बार में कट रहा है। ठीक है, तो अभी जो हमारा समय बनकर आया है वो है 3 घंटा
3 सही 7/12 घंटे। तो ये मिश्र भिन्न में दिया है, भिन्न वाला टॉपिक आ गया, तो इसको हमें किस में बदलना पड़ेगा, भिन्न में। तो 12 3 36 और इसमें 7 ऐड किया तो 43/12, ठीक है। 12 3 36 और 7 ऐड करेंगे तो 43/12। अब यहाँ पर हम ये चीज़ लिख सकते हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो हम यहाँ पर ये भी चीज़ लिख सकते हैं कि ये क्या है, 43/12 घंटे हैं। तो आप इसको, अब यहाँ से मैं इसको क्लियर करती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे आगे ये सॉल्व करना है। तो चाल बराबर, अब हमें दूरी मिल गई, समय सही मिल गया, तो हमें सीधे सीधे क्या करना है, भाग देना होगा। तो किससे भाग देना होगा, ये रही दूरी और ये रहा समय, तो 43, अब बटे में 12 आ जाएगा। अपॉन के नीचे अपॉन आता है, बटे के नीचे जब बटा आता है तो क्या होता है, ये संख्या ऊपर कन्वर्ट हो जाती है, पलट जाती है। तो जब ये ऊपर चली जाएगी तो ये यहाँ डिवाइड में, यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो अब हमारा, आप देख सकते हैं इस तरह से ये हो गया। तो अब अगर हम देखें तो ये संख्या इससे कट रही है, तो हम इसको इससे काट देंगे। अगर इसको ध्यान दें, आप इसको भाग दे के देखिएगा, ये 7 बार कटेगी और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ये रहा हमारा आंसर। आई थिंक आपको ये आंसर या ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको दूरी ध्यान देनी है, फिर आपको समय ध्यान देना है। अगर दूरी किलोमीटर में है तो समय घंटे में होना चाहिए, तभी आपकी चाल आएगी। अगर दूरी आपकी मीटर में है तो समय आपका सेकंड में होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब आप ऐसा करोगे तो आपको आराम से दूरी बटे चाल ये सूत्र लगाने के बाद इस तरह से समय आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब हमारा पिटारा क्या कह रहा है, इसको हम देखते हैं। ओके, तो हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हमारा जो हमारे पिटारे से ये सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन आया है वो क्या क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं। तो हमारा ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, एक साइकिल सवार 2.8 किलोमीटर 8 मिनट में तय करता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 घंटे की चाल पूछी जा रही है और यहाँ पे ये ध्यान देना है कि इससे पहले मैंने दूरी रखी थी और मैंने चाल सही दी थी, थोड़ा सा समय में गड़बड़ किया था, बट अभी सीधा सीधा आपको दे दिया गया है। तो आपको इसको सीधे ही लगा देना है और उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना है कि इससे पहले मैंने चाल लिखा था और अभी हमने गति लिख दिया है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, चाल पूछे या गति पूछे तो इसका मतलब सेम ही होता है, ठीक है। इसका कोई भी अलग मतलब नहीं है, जो गति है वही चाल है और चाल गति है। तो ठीक है, अब हम चलते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है इसको देखते हैं। देखो 2.8 किलोमीटर की दूरी 8 मिनट में तय कर रहा है, तो हमें 1 घंटे की दूरी, ये किलोमीटर की दूरी पूछी जा रही है। तो अब हम सीधे निकाल देंगे इसको चूकी लगा के, इस तरह से हम चूकी का साइन लगा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 8 मिनट में तय करती है दूरी बराबर कितना, 2.8, ठीक है। 8 मिनट में ये साइकिल जो है वो कितनी दूरी तय कर रही है, 2.8। इसलिए हमें क्या करना है, इसके नीचे हमें 60 रख देना है, ठीक है, क्योंकि 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा और हमें 1 घंटे की चाल ही बतानी है। तो 60 मिनट में तय की करती है दूरी बराबर, तो ये अब 60 जो है ऊपर चला जाएगा और 8 जो है वो नीचे आ जाएगा। अब आप देख सकते हो कि 8 से यहाँ पे कुछ भी नहीं कट रहा है, तो हम इसका पॉइंट हटाकर यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे और इस 0 से इस 0 को काट देंगे। अगर अब हम देखें तो ये 2 से कट रहा है, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। इसके बाद हम 4 से इसको डायरेक्ट काट सकते हैं,
तो 4 7 जा 28 होता है। अब आप देख सकते हो कि हमारा आंसर आ चुका है 21 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नहीं सॉरी, चाल यहाँ नहीं पूछी थी, नहीं, यहाँ तो निकला है 21 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे निकली है दूरी 21 किलोमीटर। 8 मिनट में 60 मिनट में जो वो दूरी तय कर रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 21 किलोमीटर की दूरी भी तय कर रहा है, पर वो 1 घंटे में तय कर रहा है। ठीक है, 1 घंटे में तय कर रहा है। तो जब ऐसा दिया होता है कि 1 घंटे की जब ये दूरी है तो यही हमारी चाल हो जाती है। तो 21 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी चाल हो जाएगी, प्रति घंटा हमारी चाल हो जाएगी। आप देख सकते हो यही हमारी चाल। और इसको अगर थोड़ा आप वैसे भी करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हो। ये तो हम इसको रफ करके बता देते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपसे चाल पूछी जा रही है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी तो हमारी ठीक दी है, बटे में 8 दिया है, 8 मिनट है, तो हमें इसको क्या करना है, घंटे में बदलना है। जब घंटे में बदलेंगे तो हमें 60 यहाँ रखना पड़ेगा बटे के नीचे, क्योंकि भाग दिया जाता है मिनट को घंटे में बदलने के लिए। तो ये 60 जो है ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब 60 जब ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, आपने देखा यही इक्वेशन आ गई है। तो अब हम इसको डायरेक्ट ऐसे काट सकते हैं, 4 2 जा 8 और 4 7 जा 28। अब हम इसको सीधे सीधे इससे काट लेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा यहाँ पे मैंने पॉइंट नहीं हटाया था, ये पॉइंट हटाएंगे तो ये जीरो भी, ये जीरो यहाँ का कट जाएगा। तो अब 7 3 जा 21 किलोमीटर प्रति घंटा, ये रही हमारी चाल। आई थिंक आपको ये आंसर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हमारा आंसर भी हम चेक कर लेते हैं कौन से ऑप्शन में दिया है। जी हाँ, लास्ट ऑप्शन है हमारा जो सही आंसर है। तो आप देख सकते हैं मैंने 2 तरीके से इसको बताया है। आप इसको इसी तरह से, आपको जो तरीका सही लगे आप उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए, आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी ओर चलते हैं। तो हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन ये रहा, जो हमने इस समय अपने पिटारे से निकाला है। सेम क्वेश्चन मैं यहाँ पर डाल रही हूँ क्योंकि आपकी जो पूरी गहराई वाली डीपली नॉलेज आपको इस टॉपिक से भी मिल जाए। ठीक है, तो अगर आप इस टॉपिक को भी डीपली जब समझ पाएंगे तभी तो आप आगे इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे। देखिए, मैंने भिन्न के भी 2 टॉपिक डाले, 2 वीडियो डाले। अब मैं इसको चाल दूरी समय को भी सोच रही हूँ कि इसके 2 से 3 वीडियो जरूर डालूँ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक है, ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉब्लम ना दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार 210 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 20 मिनट में तय करती है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। इससे पहले मैंने हर बार किलोमीटर प्रति घंटे में ही चाल को करा था, अब की मैंने क्या कर दिया है, मीटर प्रति सेकंड में पूछ दिया है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं दूरी। हमें दूरी क्या दी गई है, 210 किलोमीटर। ठीक है, अब हमको समय क्या दिया गया है ये भी हम नोट कर लेते हैं। तो समय दिया गया है 2 घंटे 20 मिनट। तो आपको मैं बता दूं, ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, यहाँ पे घंटे भी बदलना पड़ेगा क्योंकि ये 20 मिनट दिए हुए हैं। तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, घंटे में। तो घंटे में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है, 60 से भाग। आई थिंक आपको याद होगा। तो जब 60 से इसको भाग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/3। इसका मतलब है 2 सही 1/3 घंटे। और इसको हम भिन्न में भी कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये आएगा 7/3 घंटे। ठीक है, तो आपको ये समय वाला भी सिस्टम समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे उसकी चाल पूछी जा रही है। पर आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे जो दूरी है वो किलोमीटर में दी है और जो चाल है वो हम यहाँ पे दी है, समय जो है वो यहाँ पे घंटे में दिया है। तो हमें इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमको डायरेक्ट इसमें ही चेंज कर लेना होता है। तो आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, किलोमीटर प्रति घंटे की
किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को अगर हम मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, ये मैंने इससे पहले वाले बहुत सारे वीडियोस में बता रखा है, तो इसको 5/18 से गुणा करना पड़ता है, ठीक है। और अगर मीटर प्रति सेकंड में चाल दी हो तो आपको क्या करना पड़ता है, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो तो आपको करना होता है 18/5, इसका जस्ट अपोजिट से गुणा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो अब हमें क्या करना है, सेम वैसे ही अपनी दूरी को रख देना है, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय हमें क्या दिया है, 7/3। तो 3 को हम ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि बटे के नीचे बटा या अपॉन के नीचे अपॉन नहीं आता है। अब हमें क्या करना है, इसी में ही चेंज कर लेना है, ठीक है। डायरेक्ट हम इसको यहीं पर ही चेंज करें तो 5/18 से हम डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। अब हम इस इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व, क्योंकि अगर हम इसको निकालते फिर उसके बाद हम इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलते तो वो सही नहीं, यहाँ हम डायरेक्ट कर लेते हैं। तो ये इससे कट जाएगा 6 बार में और ये इससे 3 बार में कट जाएगा। अगर हम देखें तो 6 से ये 5 बार में कट रहा है। अब हमारे पास ऊपर 5 बचा है और 5 बचा है, तो 5 × 5 = 25। लेकिन अब हमने इसको 5/18 से गुणा जरूर किया है, तो इसलिए ये जो हमारा चाल आई है वो किलोमीटर प्रति घंटे में नहीं, मीटर प्रति सेकंड में आई है। आई थिंक आपको ये चीज़ भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो बहुत ध्यान से आपको एक एक स्टेप को देखना है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, और हमारी चाल रही ये, ठीक है। बी इज़ द राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं कैसे मैंने इस क्वेश्चन को एक एक स्टेप वाइज सॉल्व किया है, तो वैसे ही आपको भी सॉल्व करना है। और इसका विशेष ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, आपको इसका ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको फोकस करते हैं। तो हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, वैभव अपने स्कूटर से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी तय करता है। अब यहाँ पर हमें सिर्फ चाल बताई गई है पहली लाइन में, और दूसरी लाइन में कहा गया उसे 850 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। और यहाँ आप देख सकते हो कि सेकेंड में हमें आंसर दिया हुआ है, तो हमें जो चाल होगी उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटे में है, पर दूरी सही दी है, ये मीटर में दी हुई है, तो वो ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं, हमें दूरी क्या दी है, दूरी बराबर 850 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, चाल को देखना है। चाल हमें क्या दी गई है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस चाल को हमें बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 60 को 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे इसको डायरेक्ट कट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसको काटेंगे तो ये 3 बार होगा, और ये 6 से कटेगा तो 10 आएगा। अब यहाँ आ जाएगा 50/3, 50/3, ये हमारी चाल आ गई। अब इसको अगर हम निकालते तो दशमलव में आ जाता, लेकिन हम ऐसे ही ले रहे हैं क्योंकि इसको क्वेश्चन में रखने में आसानी रहती है। तो अब हम देखेंगे कि हमें क्या दी है, दूरी दी है या चाल दी है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, समय पूछा जा रहा है, और समय हमारा सेकंड में आ रहा है, जबकि हमारी दूरी जो है वो मीटर में हो गई है, और जो चाल है वो भी सेकंड में हो चुकी है, मीटर प्रति सेकंड में हो चुकी है। तो अब हमारी आराम से समय जो है सेकंड में आ सकता है। तो यहाँ पे 850, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो हमारी दूरी है 850 और हमारा जो समय है वो 50/3 है, या 50/3। तो ये जो 3 है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये डायरेक्ट कट रहा है, तो हम इसको काट देंगे, इससे एक 0 का कट हो जाएगा, और उसके बाद में इससे हम इसको काट देंगे, ये 1 बार जाएगा और ये 7 बार। अब हम इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 17 3 जो होता है 51 होता है, 51 सेकेंड। 17 3 जो होता है 51 सेकेंड। ये हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। आप देख सकते हैं हमने कितने अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। यहाँ पे सीधा सा चाल को
से बदलना था और हमें दूरी सही दी हुई थी। बस हर बार आपको राशियों का ध्यान रखना है कि राशियां क्या कह रही हैं। अगर राशियां सही नहीं हैं तो आपको उसको चेंज जरूर कर लेना है। तो 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो हमें इसको मीटर प्रति सेकंड में करना था, क्योंकि जो दूरी है वो हमें मीटर में दी थी और यहाँ पे हमने ऑप्शन में देखा कि सेकंड में दिया हुआ है, इसलिए हमको इस तरह से चेंज करना पड़ा। तो 51 सेकंड में 850 मीटर की दूरी कौन तय करेगा? वैभव तय करेगा। और हमारा जो ऑप्शन सही हो रहा है वो बी। ज़्यादातर हमारे ऑप्शन जो है वो बी में ही हमें मिल रहे हैं, बट ऐसा एक क्विक ऐसा कुछ ये मेंशन नहीं है कि मैंने बी में ही सारे आंसर रखे हैं। ये एक ऐसा हो रहा है लक वाई चांस। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा लास्ट क्वेश्चन आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा और अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट डाला हुआ है, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि आपके अंदर कितना धैर्य है, इन सारे क्वेश्चंस को आप कितनी देर देख सकते हो। तो हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा सा उससे फिर डिफरेंट, हर क्वेश्चन में मैंने थोड़ा थोड़ा चेंज किया हुआ है। आप देख सकते हो कि क्वेश्चन हर बार एक नई चीज़ आपको बता रहा है। 5 क्वेश्चन जरूर रहते हैं, लेकिन हर बार 5 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से 5 टॉपिक को भी क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए कि हमें क्या कहा गया, एक साइकिल सवार 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दूरी तय करता है, उसे 27 किलोमीटर की दूरी तय करने, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, किलोमीटर की दूरी, ठीक है, दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो आप अब देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्या करना होगा। हमें पहले क्या क्या दिया है उसको देख लेते हैं। हमें दूरी क्या दी गई है? 27 किलोमीटर। आपको हर चीज़ ध्यान देनी होगी कि क्या चीज़ किस फॉर्म में दी गई है, और जो चाल है वो हमें किस में दी गई है? वो मीटर प्रति सेकेंड में दी गई है, 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो अब आप देखो ये मैच ही नहीं हो रहा है, ये राशियां मैच नहीं कर रही हैं। यहाँ पे दूरी तो किलोमीटर में दे दी गई है और चाल हमें मीटर प्रति सेकंड में दे दी गई है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी चाल को चेंज करना पड़ेगा, वो भी किस में? किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि हमें दूरी जो है वो किलोमीटर में दी है। तो अब हमें 5 को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए हमें क्या, इससे पहले हमने पहले क्वेश्चन में बताया था, हमें क्या करना पड़ेगा? 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 से 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो चाल आ जाएगी वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ठीक है, अब हमको चाल मिल गई, दूरी मिल गई, तो लगा दो फॉर्मूला। कैसे लगाएंगे? तो हमारा समय हमसे पूछा जा रहा है, समय बराबर 27, क्योंकि हमें दूरी दी है, और 18 हमें क्या दिया है? चाल। तो अब हम इसको काट लेंगे। अगर हम इसको देखें तो ये किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है, और ये 3 से 9 बार में कटेगा। अभी भी कट रहा है, काट लेते हैं, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब हमारा जो समय है 3/2। अभी यहाँ ऑप्शन में तो ऐसा दिया नहीं है, तो पहले तो हम इसको मिश्र भिन्न में बदल लेते हैं। तो 1 सही 1/2, अगर हम इसको इससे भाग देंगे तो 1 सही 1/2। अब ये तो 1 घंटा हमारा क्लियर हो गया, वो सब में दिया है, पर 1/2 को घंटे को हमें किस में बदलना पड़ेगा? मिनट में। तो 1/2 घंटे को मिनट में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 60 से भाग देना होता है। तो 60 नीचे बटे के नीचे, इसलिए हम क्या करते हैं? गुणित में चला जाता है। तो अब क्या होगा? ये कट जाएगा 3 बार। तो आप देख सकते हैं हमारा जो आंसर है 1 घंटा 30 मिनट आ चुका है। 1 घंटा 30 मिनट, यही हमारा आंसर है। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया है? कितना लक बाई चांस है कि सारे ऑप्शन जो है आपको बी ऑप्शन में मिल रहे हैं, बट ये सिर्फ एक लक बाई चांस है। अब नेक्स्ट टाइम मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगी कि बी ऑप्शन में सारे ऑप्शन आपको ना डालूं। ये क्वेश्चंस मैंने बनाए, लेकिन अभी मैं हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखूंगी, मैंने ये चीज़ ध्यान नहीं दी। तो चलिए, आई होप ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको ये अच्छे लगे तो प्लीज़ इनको लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा इन सारे क्वेश्चंस में आपके नंबर कितने बने। अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल इस चीज़ के लिए मुंह बना के बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको और प्रैक्टिस करिए, मेरे वीडियोस देखिए बहुत, और इस टॉपिक से अलग अलग वीडियोस देखिए। तो आप प्रैक्टिस में करेंगे तो आपके ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, अब आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक अच्छे से वीडियो में, एक और अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो में।
तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।